पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी आ चुकी है, जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि अब पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उनको 20 से 25 लाख रुपए तक की सस्ती गाड़ियां मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिक कारें आम आदमी की पहुंच में होंगी और 2030 तक मुल्क भर में 3000 चार्जिंग स्टेशन भी बन जाएंगे। ये है हुकूमत का कहना। ये सवाल है कि क्या पाकिस्तानी आवाम को सस्ती गाड़ियां मिलने वाली हैं या फिर सिर्फ ये एक नया वादा है। और इससे भी सबसे अहम सवाल कि इस नई पॉलिसी से फायदा किसको होगा, आवाम को होगा, कंपनी को होगा या सिर्फ हुकूमत। आपके आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की ऑटो मार्केट मुकम्मल तौर पर कैसे तब्दील होने वाली है। जुलाई से नई ऑटो पॉलिसी नाफिज की जा रही है और इस पॉलिसी के चंद बड़े निकात भी हैं। छोटी गाड़ियों की कीमत 20 से 25 लाख रुपए तक लाने की कोशिश गवर्नमेंट का ऐलान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाएगा। 2030 तक 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। आज की वीडियो में पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान की नई ऑटो पॉलिसी आ चुकी है, जिसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही है कि अब पाकिस्तान में यानी पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है उनको 20 से 25 लाख रुपए तक की सस्ती गाड़ियां मिल जाएंगी। उन तुसी ऐशी मनाओ। इलेक्ट्रिक कारें आम आदमी की पहुंच में होंगी और 2030 तक मुल्क भर में 3000 चार्जिंग स्टेशंस भी बन जाएंगे। ये है हुकूमत का कहना। लेकिन फिर से ये सवाल है कि क्या वाकई आपको यानी पाकिस्तानी अवाम को सस्ती गाड़ियां मिलने वाली हैं या फिर सिर्फ ये एक नया वादा है। और इससे भी सबसे अहम सवाल कि इस नई पॉलिसी से फायदा किसको होगा, अवाम को होगा, कंपनी को होगा या सिर्फ हुकूमत को। तो आज इस पूरी खबर का ऐसा खुलासा करेंगे हम कि आपने आज से पहले किसी से ऐसी बात ना सुनी होगी ना किसी ने कही हो। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है और कमेंट करके लाजमी जाइएगा, अपनी राय लाजमी दे के जाइएगा। फिर आपके दिल में जो भी बात आती है लाजमी कमेंट करके जाइएगा। तो फिर अब सुने, आपके आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की ऑटो मार्केट मुकम्मल तौर पर कैसे तब्दील होने वाली है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि जी जुलाई से नई ऑटो पॉलिसी नाफिज की जा रही है और इस पॉलिसी के चंद बड़े निकात भी हैं और निकात ये हैं जो कि मैं आपको गिनवाने लगा हूं। लिहाजा अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है वो आप पकड़ लें ताकि आपको याद हो कि इस निकात में क्या क्या चीजें शामिल हैं। जब आपने गाड़ी खरीदनी हो तो आपने क्या क्या चीजें अपने ज़हन में रखनी है। तो जनाब निकात ये है कि छोटी गाड़ियों की कीमत 20 से 25 लाख रुपए तक लाने की कोशिश की जाएगी, गवर्नमेंट का ऐलान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाएगा, गवर्नमेंट का ऐलान। 2030 तक 3000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे क्योंकि हुकूमत का मकसद मकामी ऑटो इंडस्ट्री को मजबूत करना है ताकि बाहर से गाड़ियां ना मंगवानी पड़े जो हम अक्सर इंपोर्ट करते हैं। और कोशिश ये करनी है कि छोटे तबके के अफराद को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए ताकि वो बाइक से अपनी गाड़ियों पे आ जाए। अब सुनने में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत क्या है इस पर एक एक पॉइंट को खोल करना मैं आपको समझाता हूँ। आपने जरा इसको गौर से सुनना है क्योंकि आप लोगों के ज़हन में भी सवाल चल रहा होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान में 20 लाख रुपए में आपको एक गाड़ी मिल जाएगी जिसमें तमाम फीचर्स भी मौजूद होंगे, उसमें एसी भी काम कर रहा होगा और जो बाइक चलाने वाले लोग हैं वो गाड़ी के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि आज पाकिस्तान में एक नॉर्मल सी जो छोटी गाड़ी भी है ना, जिसे अक्सर मैं टीन का डब्बा बोलता हूँ, वो 30 से 40 लाख रुपए तक मिलती है आराम से, जिसके अंदर कोई इतने फीचर्स भी मौजूद नहीं होते क्योंकि महंगे डॉलर रेट की वजह से टैक्सेस हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज है, कंपनियों की अपनी मर्जी की कीमतें होती हैं गाड़ी के अंदर, जिसके बाद 20 लाख की नई गाड़ी एक ख्वाब सा लगती है। लेकिन हुकूमत शायद यहाँ ये कह रही है कि हम जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां पब्लिक को देंगे तो शायद इस प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाएगा। यानी छोटे साइज की ईवी गाड़ियां ये हो सकती हैं जो कि महदूद रेंज के अंदर आपको मिल भी सकती हैं। अच्छा, हो सकता है कि जी जापानी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप पर इस मंसूबे को शुरू किया जाएगा। अब अगर हुकूमत वाकई टैक्स कम करती है या आपको सब्सिडी देती है इस चीज के ऊपर और पाकिस्तान में ही गाड़ियां बनना शुरू होती हैं तो फिर ये हो सकता है कि जनाब शायद 20 से 25 लाख रुपए के अंदर अंदर आपको गाड़ी मिल सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये कीमत कब तक बरकरार रहेगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी चीज किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो पहले उसे सस्ती कीमत पे लॉन्च किया जाता है, फिर जैसे जैसे उसकी डिमांड में इजाफा होता है तो पीछे से उसकी सप्लाई को रोक देती है कंपनी कि जी यार रहने दो, महंगा हो लेने दो, लोगों को महंगी करके बेचेंगे, फिर कीमतों में इजाफा हो जाता है। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि जी 2030 तक 3000 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 3000 बहुत बड़ी अमाउंट है, ये देखा जाए बहुत बड़ा ये हदफ है जिसे कंप्लीट करना एक ख्वाब सा लगता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन आगे चलकर अगर वाकई मोटरवेज के ऊपर आपके शहर की मेन शाहरा, जैसे मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ,
ठीक है, आपके शॉपिंग मॉल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पे अगर ये चार्जिंग स्टेशन लग जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इनकलाब आ सकता है। फिर हम कह सकते हैं लॉजिक कम पे है ये, क्योंकि ईवी के कई फायदे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बहुत से फायदे हैं। पहला फायदा आपका क्या है जी, पेट्रोल का खर्चा आपका आधे से भी कम हो जाएगा, बार बार उसकी मेंटेनेंस नहीं करवानी पड़ेगी, और कारपेट खोलो और इंजन खोलो और फिल्टर खोलो, चक्कर ही कोई नहीं। इंजन ऑयल का खर्च खत्म हो जाएगा, गाड़ियों का शोर है, धुआं है, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। लेकिन यहाँ एक मसला भी है, क्योंकि जहां बाकी मामला तो मसला भी वहां पे होता है, और मसला ये है कि पाकिस्तान में बिजली का निजाम, अब आप सोच रहे होंगे कि जी लोड शेडिंग वाले मुल्क में, यानी अक्सर मुल्क में होती है, हमारी भी हो जाती है भाई, कोई गल नहीं, लेकिन ईवी की अगर बात करें ना, तो ईवी कैसे चलेगी, क्योंकि बिजली किसी भी वक्त महंगी हो जाती है, लोड शेडिंग बहर लाने किसी टाइम पे हो जाती है, वोल्टेज के मसाइल भी अक्सर में रहते हैं, तो वहां लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे चलेंगी। अगर चार्जिंग स्टेशन पर बिजली ही ना हो, तो ईवी को आपने चार्जिंग पे लगाया हो, शॉपिंग करने आप बच्चों के साथ चले जाएं, बाद में पता लगे जी चार्ज नहीं हुई, तो उसी पानी ड्राइव करा के घर वापस आओगे। इसलिए सिर्फ ईवी गाड़ी लॉन्च करना काफी नहीं है, हुकूमत को पाकिस्तान का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना होगा, बिजली सस्ती करनी होगी, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को बनाना होगा, वरना लोग दोबारा पेट्रोल गाड़ियों की तरफ चले जाएंगे। वो कहेंगे जी सानू सही रहता है, पेट्रोल पाओ जिसे मर्जी जाओ, एक ही चार्जिंग रोल जैसी पै गए। जिस इजलास में ये मंसूबा डिस्कस हो रहा था ना, अब वहां की बड़ी अहम बात आपको बताता हूं। तब कायमा कमेटी के इस इजलास में सबसे ज्यादा शोर एक मसले पर हुआ था, और वो था जी नाकस बैटरियों के इस्तेमाल का, क्योंकि कई इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो बैटरी हैं सिर्फ 6 माह में खराब हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है, देखने में भी आया। ये परेशानी वाली बात है, क्योंकि ईवी की सबसे महंगी चीज बैटरी होती है, और अगर आपकी बैटरी खराब निकला है तो भाईजान फिर पूरी गाड़ी आपके लिए बेकार हो जाती है। बैटरी बहुत महंगी है, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, कार्स हैं या बाइक्स हैं। और फिर उसके बाद जाली पार्ट्स, नाकस क्वालिटी और गैर मियारी मैन्युफैक्चरिंग, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है अगर देखा जाए तो। इसलिए इस मंसूबे को शुरू करने से पहले हुकूमत को इन मसाइल पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अगर हुकूमत ने सख्त क्वालिटी कंट्रोल ना किया तो अवाम ईवी गाड़ियों से बागी हो जाएगी और वो कहेगी पेट्रोल वापस लो। तो अब बात कर लेते हैं इस मंसूबे से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। तो अगर पाकिस्तान वाकई सस्ती ईवी मार्केट खोलता है, तो सबसे पहले इसका जो फायदा पहुंचेगा वो चीनी कंपनियों को जाएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे आपके मुल्क के अंदर, क्योंकि चीन दुनिया में ईवी गाड़ियों का ना बादशाह माना जाता है। चीन इस वक्त दुनिया भर में सस्ती गाड़ियां, सस्ती बैटरी, मुकम्मल टेक्नोलॉजी के साथ आपको फराहम करता था, जहां वो बाकी चीजें दे रहा होता है, हेलीकॉप्टर भी थाना बना देगा। दूसरा फायदा पाकिस्तान के लोगों को होगा, क्योंकि अगर वाकई 20 से 25 लाख में गाड़ी मिल गई, तो ये जितने बेचारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं ना, ये लोग पहली बार गाड़ी खरीद सकेंगे, और ये मंसूबा पाकिस्तान की ऑटो मार्केट को बदल के रख देगा, इसमें कोई शक नहीं है। तीसरे फायदे की बात कर लूं मैं, तीसरा फायदा ये होगा कि मकामी पार्ट्स इंडस्ट्री को अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग मतलब उनकी बढ़ा दी जाती है, तो नई फैक्ट्री लगेंगी, मुल्क में रोजगार बढ़ेगा, पाकिस्तान की ऑटो पार्ट्स जो इंडस्ट्री है वो मजबूत होगी। चौथा फायदा किसको होगा? चौथा फायदा होगा जी गवर्नमेंट को, क्योंकि तेल बाहर से लेना पड़ता है, अब वो कम लेना पड़ेगा, डॉलर बच जाएंगे आपके, आलूदगी शोर में भी कमी आएगी। लेकिन कारोबार में जहां फायदा वहां नुकसान भी होता है, तो नुकसान किसका होगा? अभी सुन लो, सबसे पहले पेट्रोल गाड़ियों की मार्केट डाउन हो जाएगी, गड्डियां नहीं बिकेंगी यहाँ पे, क्योंकि ईवी के बाद पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड कम हो सकती है, खास तौर पर छोटी गाड़ियां मुतासिर होंगी। दूसरा, पेट्रोल पंप्स, कि पेट्रोल पंप्स पे जाहिर बात है जो सेल पहले के मुताबिक है वैसे नहीं होगी, क्योंकि ईवी पेट्रोल की जो है वो खपत कम कर देगी, यानी पेट्रोल बिजनेस मुतासिर हो सकता है, पेट्रोल की सेल कम हो सकती है। तीसरा, उन कंपनियों को जो सिर्फ महंगी गाड़ियां बेचती हैं, क्योंकि अगर सस्ती ईवी आ गई तो बड़ी कंपनियों की मोनोपोली जो है ना वो टूट सकती है। ये है बड़े अहम बातें। अच्छा, इस इजलास में एक और बड़ी अहम बात हुई। इजलास में यह भी बताया गया कि प्रोटॉन कंपनी ने 93% मुतासरा सारिफीन को पैसे वापस कर दिए हैं। ये एक अच्छा जेस्चर है। ये क्यों किया वो आपको पता ही है। खैर, असल सवाल ये है कि क्या ये पॉलिसी कामयाब होगी? तो इसके लिए एक ही शर्त है, और वो शर्त है अमल दरामद, यानी इंप्लीमेंट। पाकिस्तान में पॉलिसी बनाना मुश्किल नहीं है, अमल करवाना मुश्किल होता है। अगर हुकूमत टैक्स कम करे, मेयार बेहतर करे, चार्जिंग नेटवर्क बना ले, जैसा वो बता रही है वैसा कर ले, बिजली का निजाम भी बेहतर कर ले, तो पाकिस्तान में वाकई ईवी इनकलाब आ सकता है। वरना ये भी सिर्फ एक और ऐलान बनकर रह जाएगा। लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ उनका रुझान देखकर लगता है, अगर मैं अपनी बात करूं, कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान की सड़कों पर आपको बाइक्स के साथ साथ ईवी गाड़ियां भी नजर आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक बाइक तेजी से बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं, गाड़ियां बढ़ेंगी। वही कंपनियां कामयाब होंगी जो अच्छी बैटरी देंगी,
सस्ती मेंटेनेंस करेंगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब सिर्फ ब्रांड नहीं, वैल्यू परफॉर्मेंस देख रही है, पैसों की वैल्यू देख रही है कि पैसा कहां पे खर्च होगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना पसंद करेंगे और कहां कहां चार्जिंग स्टेशन बनने चाहिए पाकिस्तान में या लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, कौन कौन सी जगह जहां जहां से आप लोग में रहते हैं, आप लोग जिस शहर में रहते हैं, आपने बताना है। और ये बताना है कि वाकई हुकूमत 20 लाख तक आपको गाड़ी दे देगी। और आपने पॉइंट्स लाजमी बताने हैं, आप जिस शहर से ताल्लुक रखते हैं, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कम होगी मेरे वालों जितों भी तुम ताल्लुक रखते हो, आपने बताना है अगर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाए तो आपके शहर में किस जगह पर बनाए जाए, कमेंट करके आपने लाजमी बताना है। और अगर आपको भाई की वीडियो पसंद आई है ना, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना है, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग एंजॉय करें। तो दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक आतिफ भट्टी को इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।